नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों कैसे हमास ने दी इजराइल को चेतावनी, बोला हमें सुरंगों में छू भी नहीं सकते तुम इजराइल वाले। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़ा विपक्ष बोला इतनी बड़ी सेंध लग गई, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के पास टाइम नहीं कि वो संसद में आए, ठप रहेंगे दोनों सदन। आखिरकार कैसे दोस्तों राहुल गांधी ने जोड़ी थी भारत जोड़ो से भारत, अब प्रियंका गांधी जोड़ेंगी यूपी। अखिलेश यादव ने दिया नया नारा, 80 हराओ बीजेपी को तभी देश में होगा इंडिया गठबंधन का राज, कहा बीजेपी को हटाएंगे सत्ता से बाहर। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले इजराइल को हमास की खुली चेतावनी। हमास बोला हमें तुम छू भी नहीं सकते सुरंगों के अंदर। दरअसल आपको बता दें इजराइल कह रहा है कि अब हम इनकी सुरंगों तक पहुंच गए हैं, तभी उसी को लेकर हमास ने चेतावनी दी। हमास ने कहा कोशिश भी मत करना, सुरंगों में हमें छू भी नहीं पाओगे तुम लोग। सीधी तरीके से अगर कहा जाए दोस्तों तो इजराइल बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हमास की सुरंगें ढूंढना उसके बस की बात नहीं है, अगर उसने ढूंढ भी ली तो उसमें घुसना उसकी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमास के आगे टिक नहीं सकता इजराइल, क्योंकि इतनी ख़तरनाक हैं वो सुरंगें। आखिरकार दोस्तों आपको बता दें चले संसद में ज़ोरदार हंगामा, नहीं चल पा रही है दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री की, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो सुरक्षा में चूक हुई है उस पर फिर से मुँह पर टेप चिपका लिया है। दोस्तों आपको बता दें चले ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री कोई भी इस पर बयान देने को तैयार नहीं है। अचानक से गृह मंत्री गायब हो जाते हैं जैसे ही ये घटना होती है दोस्तों, वरना तो आ रहे थे वो संसद। जैसे ही ये घटना हुई गृह मंत्री अमित शाह संसद ही नहीं आ रहा है। अब विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है कि गृह मंत्री को इस पर जवाब देना होगा, वरना संसद की कार्रवाई ऐसे ही ठप रहने वाली है। वैसे इसमें बीजेपी का तो फायदा ही होता है दोस्तों, जब संसद की कार्रवाई ठप हो जाती है तो बीजेपी को जवाब नहीं देना पड़ता है, ये बीजेपी का इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल इजराइल हमास के बीच में ज़ोरदार जो यहाँ पर झड़प दोस्तों, जी हाँ आपको बता दें चले एक बार फिर से हमास ने मार गिराए दोस्तों 25 इजरायली सैनिक। दरअसल आपको बता दें चले हमास इजराइल के बीच में ज़ोरदार झड़प हुई, जिसके बाद हमास ने इजराइल के 25 सैनिकों को उड़ा डाला। और ये ऐसे वैसे नहीं, एक बिल्डिंग में छुपे हुए थे, इसमें बताया जा रहा है 4 हेड भी थे, उनके समेत दोस्तों 4 जनरल समेत ही बिल्डिंग को ही उड़ा डाला हमास ने। आपको बता दें चले बुरी तरीके से 25 लोगों की मौत हो गई है। सीधी सी बात यह है हमास लगातार फ़िलिस्तीनियों का बदला ले रहा है। हमास ने पूरी बिल्डिंग को ही ध्वस्त कर दिया और इजराइल के 25 सैनिक 4 कमांडर समेत सभी जो यहाँ पर दोस्तों ध्वस्त हो गए, साफ दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग समीधी कैसे दोस्तों हमास ने ढेर कर दिया है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों विपक्ष के बीच में अब छिड़ी है जंग। 2024 में दोस्तों आएगी इंडिया गठबंधन की सरकार। जी हाँ आपको बता दें चले राहुल गांधी ने जल्द ही जो यहाँ पर अभी हाल ही में दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने उनसे मिलने के बाद कहा कि मैं अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र से मिला, जो कि दोस्तों सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है विदेश की। राहुल गांधी ने विदेश जाकर उन लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों से मुलाकात करने के बाद इनकी बातें सुनने के बाद मुझे और भी लड़ने का जज्बा मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लड़ाई जारी रखूंगा और इस लड़ाई को अंत में हम ही जीतेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों आज जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक अलग मोटिव बन गया है और राहुल गांधी को लोग जमकर पसंद भी करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी इस देश के सबसे पॉपुलर नेताओं में उनकी गिनती होती है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल गाज़ा पट्टी वेस्ट में 60 घंटे की गहन लड़ाई के बाद दोस्तों आपको बता दें चले आईडीएफ को हटना पड़ा। जी हाँ प्लस दोस्तों आपको बता दें 12+3 मारे गए। दरअसल आपको बता दें चले आईडीएफ की दोस्तों 60 घंटे तक गहन लड़ाई के बाद भी आईडीएफ के हाथ कुछ नहीं लगा, उनको दोस्तों जो यहाँ पर वहाँ से हटना पड़ा, उल्टा जो है उनके 15 लोग मारे गए। आपको बताते चले दोस्तों साफ से सीधी सी बात कहें तो जो इजराइल का सपना है, जिस सपने को लेकर इजराइल लड़ रहा है कि गाज़ा पर हमारा कब्जा होगा, वो सपना उसका टूटता चला जा रहा है, क्योंकि हमास को हराना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, वो हमास से मुकाबला ही नहीं कर पा रहा। आप समझिए गाज़ा पट्टी में और अब वेस्ट गाज़ा में दोस्तों इजरायली सेना का में भात खड़े रहे, यानी कि 60 घंटे तक की गहन लड़ाई के बाद भी आईडीएफ
को हटना पड़ा। 12+3 लोग उनके मारे गए। आपको बताते चलें दोस्तों, किसी को भी जीत हासिल करने में प्रमुख उद्देश्य असमर्थ रहा। मतलब कि सीधी सी बात यह है कि वो असमर्थ रह रहा है दोस्तों। वो जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे अब की बार, वो सारे के सारी बातें दोस्तों नेतन्याहू की उन्हीं के ऊपर भारी पड़ते हुए दोस्तों नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले, इस बार हमने एक नया नारा दिया है, भाजपा को 80 हराओ। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा भाजपा जब 80 हारेगी तभी जो है यहाँ पर वो सत्ता से बाहर होगी, लोकसभा से बाहर हो जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की कथनी और कहनी में बहुत फ़र्क है। जो बीजेपी कहती है वो करती नहीं है, और हमने फैसला कर लिया है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब बीजेपी को सत्ता से जाना ही होगा। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी एक तरीके से इसी तरीके की चीज़ों में दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है इस वक्त बीजेपी जो है वो सत्ता से बाहर है, और कई और जगहें ऐसी हैं दोस्तों जहां पर बीजेपी सत्ता से बाहर है, तो क्या वहां पर उनका कोई दम दिखाई नहीं देता है। इसीलिए अखिलेश ने कहा कि कोई भी इस दुनिया में इनविजिबल नहीं है जिसको कोई हरा नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है, कई राज्यों में दोस्तों दूसरे नेताओं ने हराया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इंडिया गठबंधन की अब ये मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, फेमस रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान। प्रशांत किशोर बोले, इंडिया गठबंधन को थोड़ा और पहले इस गठबंधन को बनाना था तो उसको और ज़्यादा फ़ायदा होता। प्रशांत किशोर जो कि दोस्तों एक बड़े वो माने जाते हैं विश्लेषक, रणनीतिकार, उन्होंने कहा कि मैंने किसी को नहीं बनाया। हाँ, ये सच है कि मैंने मोदी को जितवाया, लेकिन तब मुझे ये राजनीति नहीं पता थी। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी इस पर गिल्ट नहीं होता है। मैंने लालू प्रसाद यादव के साथ काम किया है, और जो है नीतीश कुमार के साथ किया है, ममता बनर्जी के साथ किया है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एक अच्छा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में बीजेपी को की काट ढूंढना पड़ेगी इनको। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो खास करके दोस्तों जो वोटर्स हैं वो सिर्फ बीजेपी को इस नाम पर ही वोट दे देते हैं कि हमें बीजेपी का हिंदुत्व, आप समझिए, बीजेपी के हिंदुत्व पर ही वोट दे देते हैं वो प्रधानमंत्री के कहने पर। उन्होंने कहा पहला तो उनको ये ढूंढना होगा कि बीजेपी के हिंदुत्व की क्या काट है। दूसरा, जो बीजेपी पूरे देश में फैलाती है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, और दोस्तों बहुत सारे लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। इसी चीज़ की काट ढूंढना पड़ेगी। और इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि बीजेपी के दोस्तों हिंदुत्व की काट गांधी की विचारधारा है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस दिन गांधी की विचारधारा वापस आ गई उस दिन हिंदुत्व नहीं चलेगा गांधी की विचारधारा के आगे। यही कारण है, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि कोई इस दुनिया में अचूक या इनविजिबल नहीं है जिसको हराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मोदी जी ये कह सकते हैं कि मोदी जीत नहीं रहा, बल्कि उनके सामने कोई कमज़ोर संगठन खड़ा है इसलिए मोदी जीत रहा है। अगर कोई मजबूत खड़ा हो जाए तो मोदी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन अगर पूरी मेहनत करता है तो वो आगे जा सकता है, जीत सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल 62% लोग मोदी को वोट ही नहीं देते। सिर्फ 33% लोगों ने 2019 में जो बम्पर जीत हुई थी, खाली 30.3% लोगों ने दोस्तों वोट दिया था। यानी कि 33% लोगों ने ही मोदी को वोट दिया था। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर लगभग 62 मान लीजिए, 62 लोग मोदी सरकार के 62% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया था। यानी कि तमाम लोग एक साथ आ जाएं दोस्तों तो फिलहाल कांग्रेस की सरकार बनना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना बहुत ही ईजी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल तुर्की ने फिर से दी चेतावनी। तुर्की ने दोस्तों सीधी तरीके से चेतावनी दी है कि इजराइल को बर्बाद कर देंगे, और अब तैयारियों में लग गया है इजराइल। माना जा रहा है अब इजराइल भी दोस्तों तुर्की भी अब हमले कर सकता है इजराइल पर। आपको बताते चले तुर्की अपनी जिम्मेदारियां खास कर उसमें लग गया काम में। बताया जा रहा है तुर्की जो है यहाँ पर दोस्तों कई ऐसी चीज़ें तो तुर्की की मेहनत के आगे पूरी तरीके से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है इजराइल। आपको बताते चले तुर्की और अगर तमाम मुस्लिम देशों ने अटैक कर दिया इजराइल पर तो इजराइल दोस्तों तबाह हो जाएगा सिर्फ एक दिन में ही। बताया जा रहा है तुर्की अब पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। ख़ास कर तुर्की ने पूरा प्लान बना लिया है कि कैसे दोस्तों गाज़ा पट्टी को वापस बहाल किया जाएगा।
और इसके लिए तुर्की जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं पूरी मेहनत कर रहा है और पूरी मेहनत से दोस्तों जो है यहाँ पर इजराइल को हटाने का काम भी कर रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले हमारी विचारधारा गांधी की है, इस देश में गांधी की विचारधारा चलती है, ना कि दोस्तों आप समझिए बीजेपी की विचारधारा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले 2024 के लिए राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करना शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है सीट शेयरिंग वगैरह, इन सब मुद्दों पर अब बात होगी। सीधी सी बात ये दोस्तों, अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है, और ज़्यादा समय नहीं रह गया है तो दोस्तों ये भी होगा कि फ़िलहाल अब लोकसभा चुनाव में इस बार पूरी तरीके से पूरा विपक्ष जो है वो पूरी फुल पावर लगाकर उतरेगा। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे बीजेपी को सत्ता से बाहर करना ही होगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, अगर एक पार्टी देश पर राज करने लगे तो वो देश के लिए ख़तरनाक बन जाती है, और इस वक्त बीजेपी देश के लिए ख़तरनाक पार्टी बन चुकी है। क्योंकि देश में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, जो चीज़ें की जा रही हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे देश में दोस्तों आज जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर कम से कम चर्चाएं होना चाहिए। आपको बता दें चले फ़िलहाल राहुल गांधी का ये कदम अब कितना मजबूत करेगा गठबंधन को, ये देखना ज़रूरी होगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जयराम रमेश ने निकाली अमित शाह और प्रधानमंत्री पर भड़ास। जयराम रमेश बोले जब तक गृह मंत्री अमित शाह आकर बयान नहीं देंगे तब तक सदन चलने से रहे, दोनों सदन ठप रहेंगे। दरअसल आपको बता दें चले तमाम 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि उन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि भैया यहाँ पर चूक हुई है और गृह मंत्री अमित शाह को आकर बयान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह तो आ नहीं रहा, उल्टा 14 सांसदों को निकाल दिया गया। अब दोस्तों बीजेपी के ऊपर तो पहले से ही आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बायस्ड है, वो अपने नेताओं को बचाती है और विपक्ष के नेताओं को बाहर निकालती है, और ये हो भी रहा है दोस्तों। लेकिन इसके ऊपर आपने एक सवाल नोटिस नहीं किया होगा, बीजेपी हर वो काम कर रही है दोस्तों जिससे लोगों का शक और बढ़ जाए। लोगों ने कहा था कि चुनाव आयोग पर बीजेपी कब्जा चाहती है, वो सच में चाहती है दोस्तों, क्योंकि उसने DY चंद्रचूड़ का नाम हटा दिया उस लिस्ट से जिसमें एक वो भी थे कि कौन होएगा अधिकारी इलेक्शन कमीशन का। अब ऐसे में दोस्तों एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, वो तमाम संस्थाओं को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है ताकि अगर कोई भी फैसला लिया जाए तो वो उसके पक्ष में ही हो। और ये साफ दिखाई दे रहा है, जयराम रमेश ने साफ कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह नहीं आकर जवाब देंगे तब तक धरना ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों, और ये धरना हटने वाला नहीं है जब तक कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं यहाँ पर नहीं आ जाते। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। केजरीवाल बोले सिसोदिया और संजय सिंह जल्द आएंगे जेल से बाहर, बीजेपी के पास नहीं है कोई सबूत ईडी के पास। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर कई बड़ी बातें बोली जा रही हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जल्दी जेल से बाहर आ सकते हैं क्योंकि इन दोनों के खिलाफ दोस्तों ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। आपको बताते चले सिसोदिया तो कई दिनों से जेल में थे ही बंद, लेकिन अब संजय सिंह भी जेल में बंद है। इससे पहले आपको याद होगा सबसे पहले सत्येंद्र जैन को उठाया गया था जो कि एक स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब इन तीनों जेलों में बंद है दोस्तों, इन तीनों के खिलाफ कोई सबूत है नहीं, एविडेंस है नहीं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सारे दिग्गज नेता हैं उनको तो बीजेपी ने एक एक कर जेल में डलवा दिया है दोस्तों। लेकिन 2024 की लड़ाई आसान भी नहीं है दोस्तों और मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि मोदी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अगर प्लान अच्छे से हो तो मोदी सरकार को हराया जा सकता है और इसी पर विपक्ष को काम करना होगा। आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में जॉर्डन, जी हाँ आपको बताते चले फिलहाल जॉर्डन इजराइल फाइटर जेट तनाव में। दरअसल आपको बताते चले अब गाज़ा में पहुंच रहे हैं राहत सामग्री, और जॉर्डन जो है दोस्तों वो इजरायली फाइटरों को अब उड़ाने की फिराक में है। आपको बताते चले जॉर्डन ने इजरायली उदय फाइटर जेट के बाद जो है यहाँ पर तनाव हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जॉर्डन जो है दोस्तों वो फाइटर प्लेनों को उड़ता हुआ देख रहा है और अब कहीं ना कहीं उनको अपने निशाने पर लेने की फिराक में भी है। जिस तरीके से इजराइल और इनके बीच में दोस्तों वो चल रही है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये वॉर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि फ़िलहाल इस वॉर के रुकने की कोई अभी आशंका तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है और वो यही है दोस्तों कि फ़िलहाल तमाम चीज़ों पर घिरते हुए नज़र आ रहा है ये लोग। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में आखिरकार क्या होता है, क्योंकि हम आपको बताते चलें फ़िलहाल अभी काफ़ी
चीज़ें हैं दोस्तों जो जिनमें बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल तमाम चीज़ों को दरकिनार कर कर बीजेपी सिर्फ जो है वो हिंदू मुस्लिम करने में लगती है ताकि उसको चुनाव में हो फ़ायदा। ओवैसी ने फिर बीजेपी के ऊपर साधा निशाना मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर उतरवाने और चिकन बाहर खुले में बेचने पर भड़के ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान का मुद्दा ढूंढ ही लाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है हिंदुत्व। दरअसल दोस्तों, जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं बीजेपी एक एक कर कर मंदिर मस्जिदों को बीच में लाती है। मैंने याद है आपसे क्या कहा था, जैसे ही 2024 करीब आने वाला होगा ज्ञान व्यापी मामला और भी तुल पकड़ता जाएगा। अब किसी ने कृष्ण जन्मभूमि पर सर्वे के आदेश दे दिए, एक निचली अदालत नहीं, आप समझिए, जबकि उनके पास दोस्तों ये पावर होती ही नहीं, तब भी निचली अदालतें ये ऑर्डर पास कर देती हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले खुले में अंडे मांस बंद करो, फिर जो है धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने का काम करो, यही नहीं दोस्तों, फिर तमाम चीज़ों पर धीरे धीरे कर कर शिकंजा कसने की कोशिश करते जाओ। अभी जो हो रहा है ना दोस्तों, वो बहुत ही दुखद है। दुखद इसलिए है कि आपने फिर से एक बार श्री जन्मभूमि का मुद्दा उठवाया है। आपको क्या लगता है, ये लोग कोई भी जाता है दोस्तों मुंह उठाकर और एक याचिका डाल देता है कि अरे भैया देखो, श्री जन्म भूमि का भी जो है वो कराना चाहिए सर्वे, और इस पर वो होना ही चाहिए काम। आपको क्या लगता है कौन करवाता है? दोस्तों, ये सब कुछ सरकारें करवाती हैं। अब बीजेपी को अच्छे से पता है कि जब तक वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं उठाएगी तब तक माहौल नहीं बनेगा। क्यों, जाहिर सी बात है, आप किसी को भी भेज दो एक वो याचिका दायर कराने कि हम जो है ये चाहते हैं, किसी वकील को खड़ा कर दो, बीजेपी का काम हो गया। बीजेपी खुद सामने थोड़ी ना आएगी, वो तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली किसी से केस लगवाती है, किसी को भी कह देती है जाओ जाकर याचिका दायर कर दो, और बीजेपी गेम खेलती है पीछे से मंदिर मस्जिद वाला। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल गाज़ा पट्टी में तनाव के बिगड़े हालात, लेकिन दोस्तों आपको बता दे चले हालात बिगड़ने से ही जो है यहाँ पर एक्शन में आते चले जा रहे हैं तमाम सऊदी अरब देश। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अरब देशों ने फैसला किया है कि वो इजराइल को सबक ज़रूर सिखाएंगे। अरब देशों ने ये साफ कर दिया है कि फ़िलहाल जो भी हो रहा है हमास में, उसको लेकर वो इजराइल को माफ़ नहीं कर सकते। इजराइल में दोस्तों लगातार इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल इजराइल को सबक सिखाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो ये है दोस्तों कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हमास इजराइल की लड़ाई में काफ़ी नए मोड़ आने वाले हैं, और इस लड़ाई में क्या कुछ होने वाला है ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमास इजराइल पर 100 गुना भारी पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमास के आगे दोस्तों इजराइल टिक नहीं पाएगा, और यही चीज़ जो है बार बार दोहराई जा रही है कि तुम भले ही सुरंग ढूंढ लो तब भी हम तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर वसुंधरा राजे के बिगड़े हुए सुर, आखिर क्या वसुंधरा राजे दे देंगी बीजेपी को झटका? दरअसल आपको बताते चले वसुंधरा राजे ने दोस्तों बीजेपी के साथ गेम कर दिया। बताया जा रहा है अशोक गहलोत के साथ बीजेपी के नेताओं के हंसी मजाक चल रहा है, जिसके बाद दोस्तों कई कयास लगाया जा रहा है कि कहीं राजस्थान में कोई खेल ना हो जाए। आपको बताते चले दोस्तों, राजस्थान में एक तरीके से अशोक गहलोत की सरकार चली 5 साल, और उसके बाद जो है 5 साल के बाद फिर से रिवाज वही रहा, 5 साल में सरकार बदल गई। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार रहने का या बदलने का नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। इस वक्त जो है यहाँ पर पूरी गारंटियों के साथ चीज़ें की जा रही हैं, और आपको बताते चलें अब तमाम बदलाव की ज़रूरतें भी हैं इनको बदलाव के लिए ख़ास कर और विपक्ष इसकी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन राजस्थान में कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष सत्ता ही बदल दे बीजेपी की, क्योंकि भैया वसुंधरा राजे के जो सुर हैं वो तो फ़िलहाल बागी दिखाई दे रहे हैं। वो कितनी कोशिश कर लें बताने की, लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल पूरी तरीके से ईरान ने दी खुली चेतावनी। ईरान बोला एक काम करो, अगर सुरंगें मिल गई हैं तो उनमें पानी भर कर देख लो, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, तुम्हारा पानी सुरंगों तक भी नहीं पहुंचेगा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल ये दावा कर रहा था कि फ़िलहाल हमें हमास की सुरंगें मिल गई हैं। अब उन्होंने, ईरान के जो मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल झूठ बोल रहा है, उसे कोई सुरंगें वुरंगें नहीं मिली हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सुरंग मिल भी गई तो वो पानी भर कर देख लो कि वो सुरंग है या कुछ और है। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात ये है कि फ़िलहाल लगातार ये बातें की जा रही हैं कि भैया देखो हमें तो सुरंगें ढूंढ ली हमने। लेकिन आपको बताते चलें, हमास के वरिष्ठ नेता खालिद मिसल इस्तांबुल पहुंचे थे। उन्होंने तुर्की के अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि फ़िलहाल अल कासम के लंबे युद्ध के लिए हम